हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो आई थिंक वर्क पावर एनर्जी की चौथी वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग पहले पिछली वाली वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। ऑब्वियसली इस टाइम पे थोड़ा मैं आप कम लेक्चर्स ले पा रहा हूँ, बट जितने भी लूँगा आपके लिए मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 से 7 चैप्टर खत्म कर दिया है। डोंट वरी, 6 से 7 चैप्टर 11th के और बाकी हैं, वो भी हम लोग जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वांट टू डिस्कस विद यू कि अभी हमने कोरोना का जो भी जैसे भी है, अगर आप वीडियोस के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते रहेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपके स्कूल सेक्शंस जो भी हैं, जैसे कि आप 11th में पढ़ रहे हो तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप एसएससी बोर्ड से हो, एचएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। बात कर लेते हैं पिछली वीडियोस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वर्क पावर एनर्जी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। वर्क डन किन टाइप के फोर्सेस की वजह से जीरो होता है, स्यूडो फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को भी देखा था, बट मैं उसको एक बार वन टाइम और मैं एक बार डिस्कस करने वाला हूँ उसको, तो ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। लास्ट में एक क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड और कॉम्बिनेशन एंड वर्क कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसको बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, उन दोनों के ऊपर बेस्ड में लेने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको देखते ही हमको ऐसा पता चलता होगा कि हम लोग पार्टिकल या फिर सिस्टम की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि कोई मार्कर है जो h हाइट ऊपर है ग्राउंड से, तो इस कंडीशन में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मार्कर हम लोग वर्क डन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा ये बताना होता है। तो मैं इससे पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटरनल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन जो भी किसी भी सिस्टम, किसी भी पार्टिकल का होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन इंटरनल पोटेंशियल या फिर इंटरनल पोटेंशियल नहीं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। वैसे एनर्जी तो इंटरनल ही है भाई। अब कहा जाए कि जैसे कि कोई मार्कर है, ये मार्कर नीचे ग्राउंड पे गिरता है, तो गिरने के बाद इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कुछ साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये ऐसा भी कह सकते हैं। तो लेकिन एनर्जी जहां भी होती है वहां तो इंटरनली एक्सटर्नली, कहने का मतलब कि अगर एनर्जी किसी बॉडी से एक्सटर्नल अगर हम बात करें तो यानी कि बॉडी के बाहर है, वैसे एनर्जी तो बॉडी के अंदर ही होती है जो वर्क डन के फॉर्म में भी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में ये चीज बताई थी कि जितने भी सारे वर्क डन किए जाते हैं, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का चेंज होता है ड्यू टू द ऑल फोर्सेस बाय विच वर्क इज डन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका हमने क्या कहा कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम विच इज डिपेंड अपॉन द इंटरनल एनर्जी, है ना। और इंटरनल एनर्जी है जैसे कि वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करती है, वर्क डन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें रिलेटेड, तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो अब जैसे कि 2-3 छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। तो वर्क डन हमने बताया, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए ठीक है, तो हमने कहा कि एक बॉल है, फिर से बॉल से हमारा रिलेशन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ये बॉल है, इस बॉल को हमको h हाइट लेके जाना है। h हाइट हमने लेके गया बिना उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज किए। इट मींस कि बॉल इनिशियली जब ग्राउंड पर रखा था
तो उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या था, 0 था। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 था, तो धीरे धीरे हम ऊपर लेके गए। तो लेकिन अगर हम लोग ऊपर लेके जाते तो हम लोग एक बात और इसमें कहते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमने ऐसे बोला इंटरनल एनर्जी में वो स्टोर्ड होना चाहिए, यानी कि mgh के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमने ऐसा भी कहा कि हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि भाई ये बॉल अगर हम लोग ऊपर लेके गए, मान लो ऊपर लेके गए और बॉल को हमने यहां पे रख दिया, तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऊपर हमको बॉल के लेके जाना है, तो यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट बॉल के ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स के लिए, फोर्स का, ताकि बॉल को हम लोग h हाइट तक रेस कर पाए। तो F फोर्स हमने लगाया और ये h हाइट तक रेस हुआ, तो वहां तक इस बॉल को उठाने में हमने mgh का वर्क डन किया बॉल के ऊपर, है ना। बॉल के ऊपर F ने mgh का वर्क डन किया, क्योंकि ये F मिनिमम उतना होना चाहिए कि जितना कि वो बॉल नीचे ग्रेविटी, या फिर कह सकते हैं कि ग्रेविटी बॉल के ऊपर जितना नीचे फोर्स लगा रही है, मिनिमम उतना हमको फोर्स बॉल को उठाने के लिए ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो यहां से हमारी F की वैल्यू क्या आई, mgh और h हाइट हमने उसको रेज किया, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो cos थीटा की वैल्यू 0 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने इस केस को देखा, तो हमने कहा कि अच्छा तो ओके, यानी कि इसका मतलब ये कि ग्राउंड से, यानी कि इस ग्राउंड के लेवल पे यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के रखा है, 0, यानी कि u इनिशियल 0 है, यानी कि यहाँ पे u फाइनल की वैल्यू क्या है, u फाइनल की वैल्यू mgh है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन जो हमारा था वो टोटल का टोटल उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, है ना। तो वो इंटरनल एनर्जी अब इस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल जो आपको दिख रहा है वो पोजीशन पे दिख रहा है, h हाइट की पोजीशन पे दिख रहा है, और वो h हाइट की जो पोजीशन हुई है वो ड्यू टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हुई है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो वहां पे गई है ना। यानी कि डिपेंडेंसी आती है, एक दूसरे से चीजें रिलेटेड है, यानी कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है बेटा, है ना। तो ये चीज हम यहां से हमने इस चीज को देखा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब हम लोग छोटा छोटा एक एग्जांपल देखते हैं कि छोटे से एग्जांपल्स कैसे किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक क्या है, पेंडुलम है, एक पेंडुलम है आपका, ठीक है, इसका लेंथ L है, मास M है, ठीक है, पेंडुलम है। तो मान लीजिए कि किसी ने कहा कि थीटा पे जब वो जाएगा तो उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि भाई की मेन पोजीशन, मान लीजिए पेंडुलम में वो ऑसिलेट कर रहा है इस तरह करके, है ना, दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशन। तो इस पाथ पे अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास इस पोजीशन पे हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलनी है, 0। ऑब्वियसली लोवेस्ट पॉइंट पे हमको किसी न किसी पॉइंट पे हमको लोवेस्ट पॉइंट जो होती है उस पर कम पोटेंशियल, या फिर मिनिमम हम 0 भी कह सकते हैं। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को करते हैं किसी भी रेफरेंस में, रेफरेंस के ऊपर भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे कितना है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में फिर काम करेंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हमको बात करना है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम ऊपर आएंगे, h हाइट हम लोग फिर mgh ग्राउंड से लेंगे, h हाइट ग्राउंड से लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ के रेस्पेक्ट में पूछेंगे तो h हाइट यहाँ से लेंगे। तो डिपेंड करता है कि बहुत लोग जगह से बात करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी। तो ऐसे हम लोग, जैसे कि जनरल आपका एक ये है कि कैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, उन चीजों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बड़े प्यार से किया जा सकता है इसको। तो आपने देखा कि पहले ये जो बॉल था वो यहाँ पे था, अभी वो कितना हाइट चढ़ चुका है, वो ये हाइट चढ़ चुका है ऊपर, है ना, रेज किया। तो हमने देखा कि चलो ठीक है, तो इसने इतना रेज किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो ये क्या है, mg, है ना। तो इधर की तरफ क्या आएगा, mg cos थीटा। अच्छा, इधर की तरफ क्या आएगा, mg sin थीटा। थोड़ा सा हम लोग बहुत स्लाइटली लेके चले, mg sin थीटा, mg cos थीटा। इधर की तरफ जो ये है, इधर की तरफ इसमें टेंशन आएगा, आपको दिख रहा होगा टेंशन, है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। तो ये मास m है। तो अब इस मास m के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने कहा यार पोटेंशियल, सर ने बोला था कि वर्क डन के फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप। तो कैसे वर्क डन के फॉर्म में लिख सकते हैं,
देखिए अब इसको वर्क डन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये बॉल यहां पर किसकी वजह से जा रहा है ना। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हमने ऐसे कहा ये mg फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड लग रहा है, तो कोई हमको एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होगा जो mg या फिर mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपको बताना होगा, है ना। तो हमने कहा कि अच्छा जी, तो ये डिस्टेंस ओके। तो आपको पता है ये चीज ये और ये वाला, तो आपको ये दिख रहा है डिस्टेंस कितना, L माइनस कॉस थीटा, नहीं दिख रहा है। ओके अच्छा चलिए देखिए, हमने कहा कि ये L है, ये पूरा ठीक है, पूरा L है, तो हम यहां की L की बात कर रहे हैं ना, तो ये L है, तो हमारा ये डिस्टेंस निकला है ना, तो ये डिस्टेंस आएगा, तो वो ये डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा L cos थीटा। तो ये पूरा तो L था ना यहां पे जब कंडीशन थी, तो हमको इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो L माइनस L cos थीटा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पूरा, ये पूरा L यहां तक, इसको माइनस कर दिया L cos थीटा को L में से, तो कितना आ गया 1 माइनस cos थीटा, यानी कि इतना डिस्टेंस वो ऊपर गया है, ये वाला डिस्टेंस। इसको अगर हम लोग y लेके चलते हैं तो ऐसे एक जनरल एग्जांपल मैंने लिया है। और फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि mgl L माइनस cos थीटा, इसका एक बार डेरिवेशन मैं आपको सर्कुलर मोशन में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू पे आप कहीं पे भी कोई भी थीटा की वैल्यू रखिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिले, जादू देखेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे माना था कि दिस इज द मीन पोजीशन फॉर द पेंडुलम। अब यहाँ पे पोटेंशियल इज 0, यानी कि थीटा इज व्हाट 0, थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 देन दिस इज व्हाट, कुछ गलत तो नहीं है, अरे यार गलत ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ तो हमने यहाँ पे थीटा 0 रखा, तो कितना आ गया 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। थीटा अगर हमने 90 किया तो पेंडुलम कहां पे होगा, ऐसे 90 कर दिया तो पेंडुलम यहां पे होगा, तो पेंडुलम कितना ऊपर गया, पेंडुलम L ऊपर गया, तो कितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgl होनी चाहिए, तो mgl थीटा इज 90 देन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो व्हाट mgl। तो यहां से ऐसे, अब इसी तरह पूरा थीटा अगर पाई घूम के ऊपर चला गया, यहां पे आ गया, तो कितना ऊपर गया 2L ऊपर गया, तो यहाँ पे 2mgl आएगा। तो यहां से भी पाई -1 प्लस 1, तो 2 हो गया, 2mgl आंसर आया। तो इस तरह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देख सकते हैं। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, और डेफिनेशन इसका है जो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम जो होता है या फिर पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कहीं ना कहीं वर्क डन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, आइए हम लोग इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को मानकर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से उसका मास का हाइट, मास का पोजीशन चेंज होते रहता है। तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करके उस पूरे सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां पे हमको विद द इंटीग्रेशन जाना पड़ता है, कि जैसे कि हमने मान लिया कि एक रॉड है ना, एक रॉड है प्यारा सा, जो ग्राउंड पे इस तरह वर्टिकली रखा गया है, मास m ऑब्वियसली लेंथ l है। अब एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसका आराम से क्या दिक्कत है ना एकदम मक्खन चंद की तरह इसका पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ के निकाल लेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन शर्त है मेरी, क्या? तो मैंने कहा कि मैं सर पहले पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की जब निकालने जाता था, तो दिस इज अ पॉइंट, है ना, पॉइंट टाइप का पार्टिकल है जिसका ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट है, पर्टिकुलर पोजीशन है, तो हम लोग इसके लिए डायरेक्ट mgh कर देते थे। बट इसके लिए नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम लोग इस पर्टिकुलर मास के लिए जब करने जाएंगे तो इसकी हाइट ग्राउंड से कुछ दूसरी है ना, मतलब कुछ है मान लीजिए, लेकिन इसके लिए कुछ करने जाएंगे तो कुछ दूसरी हो जाएगी। सो किसी भी एक पॉइंट मास
मतलब कि जैसे जैसे हम लोग 0.1 सेंटीमीटर भी ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस मास का डिस्टेंस जो होगा वो ग्राउंड से चेंज होता जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी पूरा 0 से L में चेंज हो रही है, वेरिएबल वेरी कर रही है। तो हम लोग 7 पुष्ट बीत जाएगा लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। तो यहीं पे इसी दिन के लिए हमने सांप को पैदा किया था। इंटीग्रेशन का जन्म जो हुआ था वो इसी चीजों के लिए हुआ था कि जब बहुत सारी इनफाइनाइट चीजों को आपको ऐड करना हो देन आप इंटीग्रेशन का यूज करिए। और इंटीग्रेशन को इसी दिन के लिए मैंने आपको बता के रखा था। तो मैंने ऐसा कहा अब इन सब बहुत सारी चीजों y पे जाके dy का एक एलिमेंट ले लेना है प्यार से। क्या करना है? प्यार से। सारा काम प्यार से होता है, ये दुनिया प्यार से चलती है। जो ना कर पाए एक बंदूक की गोली वो कर जाए एक मीठी बोली। तो आइए देखते हैं इसको, यानी कि dy थिकनेस का एक छोटा सा हमने रॉड के ऊपर एलिमेंट कट किया है और उसे हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? पॉइंट मास की तरह। यानी कि इसके लिए हम लोग जैसे पहले किसी बॉल के लिए लगाते थे mgh, इसके लिए भी अब हम लोग लगा सकते हैं बिकॉज इसका भी एक पर्टिकुलर हाइट हमने मान लिया है 1, है ना। तो हमने कहा कि अब बता दो भाई। तो हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? dm, छोटा सा मास है। तो पूरा ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं है, मोटू पतलू नहीं है, ठीक है। कैसा है? एकदम स्लिम है, फिटनेस टाइप का है। तो इसको हम लोग बोलेंगे m/l, दिस इज द लैम्डा, यू नो दैट। अब यहीं से आपका जैसे सर्कुलर में तो थोड़ा कम आएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब ऑलमोस्ट आपको मोस्टली चैप्टर्स में आपको इंटीग्रेशन का यूज आपको मिलता जाएगा और लास्ट तक मिलता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत जगह मिलेगा आपको। तो m/l इज इक्वल्स टू लैम्डा, m/l इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि दिस इज द व्हाट? लीनियर मास डेंसिटी, है ना, लीनियर मास डेंसिटी है। तो हमने कहा कि dm इज इक्वल्स टू व्हाट? लैम्डा इनटू dy, दिस इज द dm। इसको अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए m/l इनटू dy इज इक्वल्स टू dm, दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी। अब इसके बाद हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि भाई अब पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल के लिए लिखते हैं हम लोग, छोटे से पार्ट के लिए। तो पोटेंशियल मतलब कि हम लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं लेकिन W लिख देते हैं कि मान लो ग्राउंड पे था, उसको इतना ऊपर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने कह दिया mg इंटू y, यानी कि dmg, है ना, उसको रोक कर रखना है ऐसे करके। तो कितना है? dmg इंटू h इज इक्वल्स टू dw, छोटा सा वर्क डन, 0 to w। अब h की जगह हमको क्या लिखना चाहिए? h की जगह y लिखना चाहिए क्योंकि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड क्या है? y है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो ये आ गया w, ये dm की वैल्यू हमने लिखी m/l gy, यानी कि m/l इंटू g को बाहर निकाल लेते हैं, m/l इंटू g को बाहर ले, इंटीग्रेशन y dy 0 to l, आंसर। अब इसको हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से, इधर आ जाएंगे तो ये आंसर आएगा m/l और g, और ये आ जाएगा y²/2, तो l²/2 आ जाएगा आंसर, l²/2, तो l से l कैंसल, देन दिस इज व्हाट? mgl डिवाइड बाय 2 इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये। तो mgl/2 इस पूरे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज द प्रोसीजर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे उसको भी देख लीजिए आप, और हम लोग इससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे क्या है कि हमने ऐसे कहा कि मान लीजिए कि एक हेमिस्फेयर बाउल है, हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्या किया है? एक चेन रख दिया है, चेन यहां पे एक उसका फिक्स है, ऐसा चेन रख दिया है। थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, और ऐसा माना है कि r जो रेडियस है इसका, हेमिस्फीयर का रेडियस r है, ये
ये ग्रेटर है किससे, लेंथ एल से, और लेंथ एल मतलब कि इसका मास और लेंथ एल है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन अब देखो इसका कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, इसको ऐसे लंबा भी कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर में इसका डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब कॉन्फ़िगरेशन अलग कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, पूरा पूरा वर्टिकल कर दे, अभी जैसे पीछे निकाला इस तरह कर दे, है ना। तो हम लोग इन सारी सिचुएशन से निपटने वाले। तो हम क्या कहेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा का क्या करना है, एलिमेंट लेना है, डी थीटा का। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया। अब क्या है, अब हमको दिख रहा है कि दिस इज द वाई, ये इतना ऊपर है ग्राउंड से ऑब्वियसली, तो ये मैटर करेगा ना। और ये तो आपका रेडियस है, ये क्या है, तो थीटा पे गए और डी थीटा का एक क्या किया, एलिमेंट ले लिया। अब थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेने के बाद अब हम लोग सबसे पहला जो धर्म हमारा बनता है वो डीएम का बनता है कि मास ऑफ द एलिमेंट आपको लिखना है। व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट, इफ द लेंथ ऑफ द चेन इज एल and mass is m, then lambda is equals to once again m by l, linear mass density। उसके बाद dm आपको लिखना है, तो उस पार्ट का जो थिकनेस आएगा वो r d थीटा आएगा। ये आपको पता ही है पहले से, बताने की जरूरत तो है नहीं, या फिर एक बार मैं बता देता हूं। आइए देखिए, आपको पता है कि 2 pi r, ओके, आर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, है ना, एंगल इंटू रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू। तो आर्क मतलब ये छोटा सा, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी एंगल क्या है, डी थीटा, रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस है, तो आर डी थीटा, तो वो आर्क आ गया। तो वो उस चेन का उतना लंबाई, छोटा सा थिकनेस तो नहीं बोलना चाहिए, लंबाई बोलना चाहिए, तो आर डी थीटा आ गया, ये थीटा, दिस इज द डीएम। हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। एल जो है वो कैपिटल में नहीं, यहाँ पे स्मॉल में, तो स्मॉल में ले लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी दूसरा एल यहाँ पे है नहीं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भाई du, छोटा सा du, हमने dw पीछे लिया था, तो du भी लीजिए आप एक बार, 0 से u, अब dm इंटू g इंटू y, है ना। फिर आपने कहा कि सर एक बात बताओ कि अगर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये y, तो ये क्या, सोच के बताओ। तो हमने कहा बहुत सारा हमारे पास इसका इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि इसमें वेरी क्या कर रहे हैं, y वेरी कर रहे हैं, इसके लिए y कुछ दूसरा होगा, इसके लिए y दूसरा, इसके लिए y दूसरा, y वेरी कर। तो या तो y को थीटा भी, ये थीटा ऐसे ऐसे ऐसे, या तो y के फॉर्म में, y वाला जो टर्म है उसको थीटा वाले टर्म में, या फिर थीटा को y वाले टर्म में, तो किसी भी टर्म में आप इन दोनों के टर्म्स में जाके काम कर सकते हो। मैंने ठीक, कोई बात नहीं। तो जो हमको इंटीग्रेशन करना होगा वो यहां से लेके यहां, इन दोनों बीच में करना होगा, है ना। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये है पोजीशन, ऐसे यहां से लेकर यहां तक, इसके लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये आया dmg इंटू वाई। तो हमने कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस छोटे से पार्ट के लिए हो गई। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको dm की वैल्यू लाके यहाँ पे रख लेनी चाहिए। तो dm की वैल्यू आ जाएगी m/l इंटू आर डी थीटा इंटू जी इंटू वाई। और वाई को हटाना चाहिए, है
है ना, ये है, ये है। अभी आपको क्या दिख रहा है भाई, सोचिए। अब यहां से हमको ऐसे ये पार्ट और ये पार्ट, अगर ये एंगल थीटा तो इधर की तरफ आर कॉस थीटा, है ना, ये क्या, ये पोजीशन आर कॉस थीटा और ये पोजीशन आर साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो यानी कि y को हम लोग आर कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, तो कर देते हैं इसको, यानी कि m/l इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। आर वाई को हमने क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा, तो आर मल्टीप्लाई आर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह के अभाव के कारण। तो m/l इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, है ना, करेक्ट है ना, m/l आर स्क्वायर जी, हाँ y की वैल्यू, और फिर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए। तो इंटीग्रेशन में लिमिट जो होगी वो 0 to l/r होगी। ये कहां से आ गया सर, y वेरी कर रहा है यार, थीटा भी वेरी कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक जाएगा। तो ये जो आ रहा है अपने पास, है ना, ये पूरा क्या है, ये l है ना, l। अच्छा, तो y की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, y इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिया था। थीटा वेरी करेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे y भी ऊपर की तरफ जाता जाएगा। थीटा और इस तरफ बढ़ेगा तो y और नीचे आएगा, और y जो ग्राउंड से होगा इस पार्ट के लिए वही मैक्सिमम होगा, ये पार्ट, है ना, यहां से। तो ये लिमिट इसलिए हमने l/r इज द लिमिट। अब इसके बाद हमने कहा कि ये हमारे लिए u है, हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये हमने लिखा m/l r स्क्वायर g, 0 से है, ये थीटा में ही है लिमिट, ध्यान देना आप इस चीज को, है ना। फिर इसके बाद cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 0 to l/r, इसके बाद हमने लिख लिया sin l/r, यानी कि ये आ गया sin l/r l/r के फॉर्मेट में चेंज ही कर दिया पूरा। y का मैं y वेरी कर रहा था ना थीटा, तो हमने दोनों में रिलेशन है ना l/r, तो हमने उसी में कर दिया उसको। तो l/r, तो यानी कि आंसर आ जाएगा u का mr स्क्वायर डिवाइड बाई l इंटू जी इंटू साइन l/r। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी है इस हेमिस्फेरिकल बॉल पे। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, sin थीटा में मैंने फिर उठा के लिमिट भर दी 0 to l/r, है ना। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चेन, है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेन की पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। आगे चलते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लोग थोड़ा सा निगरानी उसके ऊपर भी डालते हैं भाई, उसने क्या अपना कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, मिटता नहीं है यार ये, पहली बात तो। ओह गीला हो गया अभी। चलिए
अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि यार ऐसा होगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या वर्क डन चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के ऊपर, या फिर हम ऐसे भी करते हैं कि जितनी भी हम लोग वर्क डन करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर होता है। हमने कहा कि अच्छी बात है। तो क्या वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में माइनस, ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो रिलेटेड है ना। हाँ, आइए अब उसको देखते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर उसको वेरीफाई भी करता हूँ। U2 माइनस, या फिर ये नहीं लिखते, F माइनस UI माइनस F डॉट dr, ओके। तो ठीक है, यानी कि फोर्स जो मैंने बोला आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उससे रिलेटेड ये है। अच्छा ठीक है, तो UF माइनस UI, बहुत लोग इनफाइनाइट की भी कंडीशन लेके चलते हैं, तो मैं वो तो कंडीशन नहीं लूंगा, वो आइडियल कंडीशन है। जब भी आपको लेना हो तो इनफाइनाइट पे आप पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेना, जीरो मान लेना एट इनफाइनाइट। लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हम वो लेके चलेंगे। तो UF माइनस UI इज इक्वल्स टू माइनस F डॉट dr। ये कैसे हुआ, बिकॉज वर्क डन जो होता है वो ही इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाकर स्टोर होता है, और उसी को हम लोग क्या, इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, और वही W इज इक्वल्स टू जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फिर से बोलो, धरती गोल है बचवा, यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी सब एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी यहाँ पर भी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds, तो वही चीज वहां पे लिखा है, ठीक है। तो माइनस फिजिक्स में मैं तो जानता हूं कि 2 ही 3 जगह लगती है, या फिर डिक्रीमेंट होता है वहां, अपोजिशन होता है वहां, या फिर अट्रैक्शन जहां पे होता है वहां पे माइनस लगता है। तो इन तीनों चीजों में से ये है। तो डिक्रीमेंट का आप ज्यादा लेके रखिए, क्योंकि एनर्जी का कैसा अट्रैक्शन है ना, वो क्या होती है, हायर टू लोअर जाती है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं इन चीजों को। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्टेटमेंट एक दूसरा है, इफ इनफाइनाइट पोजीशन किसी को उसने लिया तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या ले लेनी है, जीरो ले लेनी है। तो अब इससे रिलेटेड यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस du बाई dr इज इक्वल्स टू फोर्स लिख सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट। अब हम लोग एनर्जी से रिलेटेड फोर्स की भी बातें कुछ करने वाले हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जब होगा उस टाइम पे फोर्स क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि फोर्स तब इंट्रोड्यूस होगा, इसका मतलब कि एनर्जी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अगर एनर्जी चेंज होती है तो वहां पे फोर्स का इंट्रोडक्शन होता है, और फोर्स के इसी इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि यानी कि कुछ भी ऐसे किसी पार्टिकल का कोई कर्व है, किसी कोई पाथ है, जैसे कैसा पाथ है, मतलब किसी भी टाइप का कोई एक्स से रिलेटेड पाथ है, तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कहा कि अगर कर्व जो इसका बनता है, एक्चुअली जो कर्व बनता है उसको भी आप देख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी देखने में। आपको पता ही होगा फेमस कर्व है, फेमस कर्व है इसका, है ना। यहाँ से आता है ऐसे करके नीचे की तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी बनता है, टक टक ऐसे जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कर्व फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अंदर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, यानी कि वही माइनस ड्यू बाई डी आर उसकी पॉइंट को ये बताता है, यानी कि दिस इज द कर्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड
डिस्प्लेसमेंट, एंड नहीं बिटवीन बोल सकते हैं, बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, तो इसके हिसाब से एंड माइनस डी यू बाई डी आर, आपको दिख रहा होगा कि माइनस डी यू बाई डी आर यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, माइनस डी यू बाई डी आर। आपको पता है कि वाई एक्सिस स्लोप मतलब क्या होता है कि स्लोप की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंड tan थीटा जो होता है वो क्या होता है y अपॉन x होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट थीटा, यानी कि y इसमें क्या है, y एक्सिस की हम लोग बात अगर करेंगे तो y और u और x और r, तो u बाई r यानी कि माइनस ड्यू बाई डी आर। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े यानी कि वी कैन डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ u with respect to displacement, with respect to r, with respect to position, then you will get the slope or value of force at this point. Okay, चलिए तो अब हम लोग इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर में तो क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊंगा, बट अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, तो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ लेक्चर को। 36 मिनट, ओके। तो फॉर 36 मिनट अभी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज नहीं बताएंगे, अगले वाले लेक्चर में बताएंगे। एक चीज और जो इसके ऊपर डिपेंड होती है इसके आगे ही है और इसी से वो रिलेटेड है, उस चीज को भी हम लोग यहीं पे देखेंगे ताकि वो ज्यादा समझ में आने वाली है। सो दैट्स व्हाई अब हम आपको एक ऐसे ही चार्ट बनाते हैं, इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इक्विलिब्रियम का। है ना, अब इसमें हम लोग एनर्जी से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना, एनर्जी रिलेटेड टू एनर्जी ऐसे, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लेते हैं एनर्जी से रिलेटेड, बहुत नहीं तो और भी टॉर्क आता है, फोर्स आता है, नेट फोर्स आता है ना। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि पृथ्वी गोल है, घूम फिर के सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। तो इक्विलिब्रियम में तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है पहला स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा होता है न्यूट्रल मतलब ठन गोपाल आ जाओ। अब हमने कहा कि भाई जो u होता है, जैसे कि मान लीजिए कि u दिया हुआ फंक्शन ऑफ x, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट x, मतलब कि ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ ऐसे फंक्शन ऑफ x समथिंग कुछ दिया हुआ है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम लोग एनर्जी जो पार्टिकल की दी हुई है, जो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसमें हम लोग तीन टाइप के इक्विलिब्रियम्स देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि इक्विलिब्रियम की जो पहली बात आती है वो उसका मतलब यही होता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमने फोर्स को क्या बताया है, माइनस, यहां नहीं लिखे, यहां कुछ दूसरा लिखेंगे, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर्स, एंड चूहा आ गया, एंड ये क्या होगा, 0 होगा फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस कंडीशन पे आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल वाले कि माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर 0 है तो माइनस का कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हम लोग कहेंगे कि यार थोड़ी सी और, सब में यही चीज, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स
इज इक्वल्स टू 0, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब यही कंडीशन हमने कहा कि यार थोड़ा सा और पहचानने में दिक्कत आ रही है मुझे, तो मैंने कहा कि ठीक है अभी कर्व का हेल्प हम लोग ले लेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंड d2u by dx स्क्वायर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूं मैं, d2u by dx स्क्वायर इज देन, एंड यहां पे d2u by dx स्क्वायर, ठीक है। इसका एग्जांपल नीचे यहां पे ले लेता हूं, ऐसे करके मान लीजिए कि ये है कंडीशन, ठीक है। इसका एग्जांपल यहां ले लेता हूं, मान लीजिए कि ये है कंडीशन। इसका एग्जांपल यहां ले लेता हूं, मान लीजिए कि ये है कंडीशन। एक बॉल है, ऐसे ऐसे मैंने शेप में रखा हुआ है, तो ये बॉल को अगर उठा के, अब देखो, अब सोचो आप इसमें कि अगर इस बॉल को रोल करा के मैं यहां से छोड़ूं तो ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा, फिर से अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन करेगा। इफ मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब करता हूं, धक्का देता हूं ऐसे 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 कि भाई जाओ जाओ, लेकिन ये क्या करेगा, नहीं 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 मेरे को यहीं पे आना है, मैं तो यहीं पे रहूंगा, तो ऐसा मतलब क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम की फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेबिलिटी को गेन कर ले। इट मीन स्टेट दैट व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो पहचानने की बात है, ये ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या, du by dx, यानी कि जो स्लोप होगा वो 0 होगा, मतलब क्या, फोर्स मतलब क्या, tan थीटा। अच्छा, 0 मतलब माइनस है, तो माइनस को तो आप देखते रहना कैसे क्या करना है, कहां पे क्या होगा। अब मैं बताता हूं कि इसके इर्द गिर्द में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, इर्द गिर्द में, मतलब कि उसके राइट में, उसके लेफ्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इस पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट आया है, ये पॉइंट मान लीजिए कि क्या है, x0 पॉइंट है कोई, और ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि u फंक्शन ऑफ, अब क्या इसमें बताएंगे कैसे करके, हम ये तो कह सकते हैं कि जो u x0 आएगा वो किससे, x1 से बड़ा, क्या, x1 से बड़ा है, x1 से छोटा आएगा, x0 पे जो आएगा वो x1 से छोटा आएगा, x1 से छोटा आएगा। अब हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि ux1 इस तरह भी लिख सकते हैं, ux2 से भी छोटा आएगा। लेकिन अब इसमें बात है कि कैसी, मतलब कि वहां पे कैसे एनर्जी रहती है, वैल्यूज को वहां पे भर के देखना पड़ेगा कि किस में ज्यादा आ रहा है, तो वहां से x1 x2 में आप डिफाइन कर डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी तरह सेम यहाँ पे इस पोजीशन पे ये दो पोजीशंस होंगी, तो हम लोग इन दो पोजीशंस पे देखेंगे, तो ये मान लीजिए कि x1 है, ये मान लीजिए x2 है, ये पॉइंट x0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट x0 जो होगी वो मैक्सिमम होगी इन दोनों पॉइंट से, लेफ्ट और राइट, मैक्सिमम मिनिमम में भी इन चीजों को आप पढ़ने वाले हो। और ये तो बेचारा उद्धव का लेना ना माधव का देना, जैसी गंगा है वैसा बह जाएगा, जिधर लेके जाओ उधर चला जाएगा, जहां रख दो वहीं रहेगा। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, ये नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन करेगा। d2u by dx स्क्वायर नेगेटिव होगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करके आप देखिए, पहले एनर्जी के फंक्शन को आप क्या करिए विद रिस्पेक्ट टू x, जो उसको डिफरेंशिएट करिए, ध्यान दीजिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसको इक्वल्स टू 0 करिए, जो x की वैल्यू आए उसको डबल डिफरेंशिएट करके वहां पे उसको ले जाके भरिए और देखिए, चेक करिए कि वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, देन यू कैन मतलब कि बेटर आइडेंटिफाई दैट कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पॉइंट x0, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ठन गोपाल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम की पोजीशंस को आप इस तरह देख सकते हो, जो x के और पोटेंशियल एनर्जी इसमें वेरी करती है। तो आज के लेक्चर में पूरी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने नॉलेज शेयर किया आपको, और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, खूब पढ़ो, मेहनत करो और एकदम लगे रहो, जब तक टारगेट अचीव ना हो तब तक रुको मत। दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों, मेहनत ही सब कुछ कराएगी आपका। आप ऐसे भी कभी ना सोचे कि शॉर्टकट से कुछ हो सकता है। जितने भी बड़े से बड़े बिलीनियर्स हैं, आप सोचते हो कोई शॉर्टकट मारी होगी, तो ये गलत बात है। भले ही वो आपको एकाएक सडनली ऐसे दिखे होंगे तो आपको लगा होगा कि यार इसने तो, अरे ये तो इतना जल्दी नहीं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है जो हमको पता नहीं होती है।
और जो सिर्फ हार्डवर्क के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।